नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर का किया निरीक्षण। साइबर ठगों की संपत्ति पर होगी कड़ी कार्रवाई। रामायण प्रथम संकल्प का भव्य ट्रेलर लॉन्च। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ रहे विशिष्ट अतिथि। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण हादसा, कार ट्रक की टक्कर में युवक युवती की मौत। निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन पर सितंबर तक लगेगा कोच डिस्प्ले सिस्टम। सीपी जोशी ने किया निरीक्षण। व्यापारियों ने उठाई सिक्कों नोटों की आपूर्ति की मांग। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का भव्य आयोजन 28 और 29 जुलाई को। मादड़ी और वर्धा में होंगे शादी पूजन, सत्संग और महाआरती के कार्यक्रम। उदयपुर में बाइक सवार बदमाशों ने की लूट की वारदात। सूरजपोल क्षेत्र में स्कूटी पर बैठी महिला का पर्स छीना। 84 विधायक ने किया छात्रावास का औचक निरीक्षण। खाद्यान्न में कंकड़ और जीव मिलने पर जताई नाराजगी। 1.5 साल से भवन विहीन है नीहेबाड़ा खुर्द का सरकारी स्कूल। भीलवाड़ा में 60 छात्र एक कमरे बरामदे में पढ़ने को मजबूर। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर पुलिस मुख्यालय में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर यानी R4C और हेल्पलाइन 1930 का निरीक्षण किया। उन्होंने साइबर अपराध पर शिकंजा कसने और आमजन में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों की बैठक में कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से साइबर अपराधों के खिलाफ व्यापक जागरूकता फैलाएं। स्कूलों और कॉलेज में विशेष अभियान चलाए जाएं। उन्होंने बैंकिंग संस्थानों से समन्वय कर साइबर अपराधियों के खाते तुरंत ब्लॉक करने और AI व डेटा विश्लेषण से त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साइबर ठगों की गिरफ्तारी के साथ उनकी संपत्तियों पर भी कठोर कार्रवाई और अपना बैंक खाता उपलब्ध कराने वालों को दंडित करने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि 1930 हेल्पलाइन पर 95% शिकायतें समय पर दर्ज हो रही है। पहले 30 लाइनें थी, अब इसे बढ़ाकर 53 किया गया है और इसे 3 पारियों में चलाया जा रहा है। जल्द 60 लाइनें होगी। जून 2026 में कॉल टेकर लाइन और रिप्लाई प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई। 5 लाख से अधिक की धोखाधड़ी पर 412 E0 FIR दर्ज की गई है। ऑपरेशन वज्र प्रहार, साइबर शील्ड, एंटीवायरस और म्यूल हंटर जैसे अभियानों से गिरफ्तारी, रिफंड और सिम IMI ब्लॉक की कार्रवाई हुई है। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत पर आधारित फिल्म रामायण प्रथम संकल्प का भव्य ट्रेलर लॉन्च शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। मेवाड़ राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ इस समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा की इस महत्वाकांक्षी प्रस्तुति में फिल्म जगत, आध्यात्मिक और साहित्य जगत की कई हस्तियां मौजूद रही। कार्यक्रम में रणबीर कपूर भगवान श्री राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण, रकुल प्रीत सिंह सुपर्णखा और कुणाल कपूर देवराज इंद्र के रूप में नजर आए। योग गुरु स्वामी रामदेव, वरिष्ठ अभिनेता अरुण गोविल और कवि डॉक्टर कुमार विश्वास भी समारोह में उपस्थित रहे। करीब 4 मिनट के ट्रेलर में फिल्म की भव्यता, अत्याधुनिक दृश्य प्रभाव और रामायण के विराट प्रस्तुतिकरण की झलक दिखाई दी, जिसे दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि रामायण केवल महाकाव्य नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों का आधार है। ऐसे प्रयास हमारी धरोहर को नई पीढ़ी और वैश्विक समाज तक पहुंचाते हैं। निर्माताओं ने बताया कि फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को विश्व भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जारी होगा। 2 भागों में बन रही इस महागाथा का पहला भाग दिवाली 2026 और दूसरा भाग दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में रविवार को गोगुंदा पिंडवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। जेलानी क्षेत्र में तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से घुस गई। टक्कर में कार सवार एक युवक और एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर गोगुंदा थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण दोनों शव वाहन में फंस गए थे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पुलिस ने शवों को गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक और युवती कार से गोगुंदा से पिंडवाड़ा की ओर जा रहे हैं। पुलिस ने ट्रक चालक को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के थानों और अन्य माध्यमों से पहचान के प्रयास कर रही है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन परिसर में सितंबर 2026 के अंत तक रेल कोच डिस्प्ले इंडिकेशन सिस्टम लगाया जाएगा,
क्षेत्रीय सांसद और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने रेल प्रशासन को इसके निर्देश दिए। उन्होंने शाम को स्टेशन का गहन निरीक्षण कर कमियों को दुरुस्त करने को भी कहा। सांसद सीपी जोशी स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने मौके पर मिली कमियों को तत्काल सुदृढ़ करने के निर्देश रेलवे अधिकारियों को दिए। कोच डिस्प्ले लगाने की बहुप्रतीक्षित मांग की स्वीकृति और आदेश जारी होने पर आमजन ने खुशी जताई है। इस दौरान स्थानीय व्यापारियों के प्रतिनिधियों ने सीपी जोशी से मुलाकात कर नए नोटों की ब्लैक में कमीशन लेकर बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग की। साथ ही 5, 10, 20 के सिक्कों और नोटों की बैंकों से पूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित कराने का आग्रह किया। निरीक्षण के दौरान पूर्व विधायक अशोक नवलखा, पूर्व नगर अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी, भाजपा नगर अध्यक्ष कपिल चौधरी, चंद्रमोहन गुप्ता सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेवाड़ बागड़ की पावन धरा पर इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। श्री शेषावतार कल्लाजी महाराज और ब्रह्मलीन महंत भीम सिंह के आशीर्वाद से यह आयोजन 28 और 29 जुलाई को होगा। श्री काली कल्याण शक्तिपीठ प्रन्यास के अध्यक्ष महंत कुलदीप सिंह चौहान ने बताया कि पहला आयोजन 28 जुलाई सोमवार को श्री काली कल्याण शक्तिपीठ प्रन्यास मादड़ी उदयपुर में और दूसरा आयोजन 29 जुलाई मंगलवार को श्री काली कल्याण शक्तिपीठ प्रन्यास वर्धा डूंगरपुर में किया जाएगा। कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से शुरू होगा। महोत्सव के दौरान गादी पूजन, चरण पादुका पूजन, शक्ति पूजन, गादी दर्शन, गुरुवाणी, सत्संग, आशीर्वाद, महाआरती और महाप्रसाद का आयोजन होगा। महंत कुलदीप सिंह चौहान ने बताया कि ये महोत्सव गुरु शिष्य परंपरा, सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का पावन अवसर है। उन्होंने सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों से सपरिवार पधार कर धर्म लाभ लेने और कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में एक बार फिर बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने स्कूटी पर पीछे बैठी महिला का पर्स छीन लिया, जिससे महिला सड़क पर गिरकर कुछ दूर तक घिसटती चली गई। हादसे में महिला का हाथ टूट गया, जबकि आंख, पसली और शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई। जानकारी के अनुसार घटना शनिवार रात करीब 10-20 पुराने डिपो स्थित बापू श्री जोधपुर मिष्ठान भंडार के सामने हुई। पीड़िता पुष्पा देवी अपने पति पुष्कर लाल शर्मा के साथ भटियानी चौहट्टा स्थित पिछोला क्षेत्र से स्कूटी पर अपने घर सेक्टर B लक्ष्मी नगर लौट रही थी। इसी दौरान पीछे से आए हेलमेट पहनने 2 बाइक सवार बदमाशों ने महिला के कंधे से पर्स झपट लिया। पर्स छीनते ही महिला सड़क पर गिर गई और पर्स पकड़े रहने के कारण कुछ दूर तक घिसटती चली गई। घायल महिला को गंभीर चोटें आई। पीड़िता के अनुसार पर्स में मोबाइल फोन, चांदी की पायजेब, करीब 10,000 रुपए नकद तथा उनके बेटे का ATM कार्ड रखा हुआ था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि घटना के बाद बदमाश पर्स को हवा में लहराते हुए फरार हो गए। उन्होंने सूरजपोल थाने में मामला दर्ज कराते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना स्थल पर रोड लाइट बंद होने के कारण अंधेरा था, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी। डूंगरपुर जिले में 84 विधायक अनिल कटारा ने नाना भाई खाट राजकीय जनजाति बालक छात्रावास कुआं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छात्रावास में उपलब्ध गेहूं और चावल की गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई। विधायक ने देखा कि खाद्यान्न में कंकड़ और छोटे मोटे जीव मिले हुए थे, जो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। विधायक ने संबंधित अधिकारियों से खाद्यान्न की तत्काल जांच कराकर अनुपयोगी सामग्री को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यार्थियों के लिए निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार स्वच्छ और उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। विधायक ने भरोसा दिलाया कि छात्रावासों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन और सुविधाएं मिले, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। भीलवाड़ा में बनेड़ा उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नीहेबाड़ा खुर्द का भवन 1.5 साल पहले कंडम बताकर तोड़ दिया गया था, लेकिन आज तक नया भवन नहीं बना। नतीजा 60 छात्र छात्राएं एक कमरे और बरामदे में पढ़ाई करने को मजबूर है। स्कूल में 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं लगती हैं। कुल 60 विद्यार्थी और 5 शिक्षक हैं। विद्यालय संचालन के लिए शिक्षक खुद किराए का भवन लेकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से अब तक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं हुई। स्कूल के बाहर गंदे पानी का जमाव और कीचड़ में छात्रों को रोज गुजरना पड़ता है। बरसात में स्थिति और खराब हो जाती है, इससे संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों और अभिभावकों का आरोप है कि सरकार शिक्षा और सुविधाओं के बड़े दावे कर रही है, लेकिन 1.5 साल से भवन विहीन स्कूल की सुध किसी ने नहीं ली। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से मांग की है कि स्कूल भवन का निर्माण तुरंत शुरू किया जाए और परिसर से गंदे पानी की निकासी कर बच्चों को सुरक्षित माहौल दिया जाए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं
तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।